बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकमत जान दर हिमायत यकदम अस्त। दम के माने क्या आते हैं? सांस। दम के माने क्या आते हैं? और हिमायत के माने सहारा। जान दर हिमायत यकदम अस्त। जान ये एक सांस के सहारे है। जब तक हमारी सांस चल रही है तभी तक तो ज़िंदगी है ना, और जब सांस ख़त्म हो जाएगी तो ज़िंदगी बंद हो जाएगी। एक बुजुर्ग ने कहा था ना कि इंसान अगर खुदा का शुक्र अदा करना चाहे तो भी खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकता है। अगर चाहे कि मैं हर वक्त 24 घंटे बैठ के अल्लाह अकबर करता रहे तो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह करता है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्यों? आदमी एक सेकंड के अंदर 2 सांस लेता है। एक सांस अंदर जाती है, फिर अंदर से सांस बाहर आती है। तो वो तो सिर्फ अंदर सांस लेने पर शुक्रिया अदा करेगा ना, बाहर लाने पर तो अदा नहीं कर सकता है। एक मतलब ले रहा फिर बाहर निकाल रहा, दोनों में से अगर कोई बंद हो जाए तो आदमी बचेगा। अगर बाहर सांस ना निकले तो भी मर जाएगा, अंदर सांस ना जाए तो भी मर जाएगा। तो हमारे जो जान है वो एक सांस के सहारे है। जान दर हिमायत यकदम अस्त। जान एक सांस के सहारे है। और दुनिया वजूदे मियाने दो अदम। और दुनिया 2 अदम के दरमियान में है। यानी पहले कुछ भी नहीं था है ना। कुरान करीम के अंदर हल अता अलल इंसानि हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा, एक ज़माना ऐसा था कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ खुदा की ज़ात थी इस दुनिया में। न दुनिया और न ये जितने सैयारे हैं, सूरज चाँद सितारे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने जो है कहा कि कुन फयकुन। अल्लाह ताला ने जैसे कुन कहा तो एक कुन की बदौलत सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई? वजूद पजीर हो गई, आ गई। अब फिर एक ज़माना ऐसा आने वाला है जब एक कुछ भी नहीं होगा। जब क़यामत कायम होगी तो सब तोड़ फोड़ दिया जाएगा ना, सूरज तोड़ दिया जाएगा, दुनिया को तोड़ फोड़ दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो दुनिया है ये 2 आदम के दरमियान, इधर भी कुछ नहीं था और इधर भी कुछ नहीं था, बीच में दुनिया है। पहले भी कुछ नहीं था, अब दुनिया है, फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं रहेगा। वह दुनिया वजूदे मियाने 2 आदम। और दुनिया 2 आदम के दरमियान में है। 2 आदम के दरमियान में है। दीन ब दुनिया फरोशां। कर अंद। दुनिया के बदले दीन को फरोख्त करने वाले गधे हैं। दुनिया को दीन का फरोख्त करने वाले गधे हैं। एक तो शक्ल ये है कि आदमी अपना दुनिया खर्च करके अपने दीन को बचाए, ये तो बहुत अच्छी शक्ल है ना। भाई आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया, अब वहाँ पर देखा कि जमात के साथ नमाज हो चुकी है, जमात के साथ। अब उसने कहा कि भाई जमात की बहुत बड़ी फजीलत है तो चलते हैं, दूसरी मस्जिद है वहाँ पर 1:30 बजे नमाज होती है। अब उसने ऑटो वाले से कहा, ऑटो वाले ने कहा 500 रुपये लूँगा। उसने कहा ठीक है। अब 500 रुपये खर्च करके गया और दूसरी मस्जिद में जाकर उसने क्या किया? जमात के साथ नमाज़ पढ़ी और 27 गुना ज़्यादा उसने क्या किया? अजर हासिल किया। तो ये तो भाई समझ में आ रही बात कि उसने 500 रुपये खर्च किया और उसके बदले उसने जो है फजीलत को हासिल किया। ये तो शरीयत के अंदर ममदू है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक आदमी है जो अपना दीन फरोख्त करके दुनिया कमा रहा है, नमाज छोड़कर दुकान लगाए बैठा है। क्यों? 500 रुपये ताकि नफ़ा हो जाए। अगर दुकान छोड़कर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा तो हो सकता है कोई ग्राहक वापस चला जाए तो मेरा 500,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो जो लोग जिस तरह गधा बेवकूफ़ आदमी है ना, उसी तरह जो आदमी अपने दुनिया को बचाने के लिए अपने दीन को फरोख्त करता है, दीन को नुकसान पहुंचाता है, वो भी क्या है? बेवकूफ़ है, गधे की तरह बेवकूफ़ है, उसको एहसास नहीं है। यूसुफ रा फरोशंद। लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी फरोख्त कर दिया। चे खरंद तो क्या बेचते हैं? यानी एक अदना चंद सिक्कों के बदले हो जाता ना,
वशरऊ बेतमन बक्सिन दराहिम मादूदा, चंद खोटे सिक्के के बदले उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। मतलब ये है कि ये दुनिया के अंदर जो है ना, बस ये दुनिया ऐसी है, दुनिया लोग यहाँ ऐसे ही लोग हैं, गफलत के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम तक को उन्होंने जन्नत छोड़ा, उनको भी बेच दिया। अब देखो आगे का आयत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमको पैदा नहीं किया था, तो उससे पहले ही अल्लाह ताला ने हमारी रूहों को पैदा कर दिया था। क्या किया था? जितने इंसान दुनिया में आ चुके हैं, आने वाले हैं, आएंगे, गुजर चुके हैं, सब के सब इंसानों को रूहों को अल्लाह ताला ने पहले ही पैदा कर दिया था। और अल्लाह ताला ने एक मैदान के अंदर तमाम लोगों को, रूहों को चींटियों की शक्ल में इकट्ठा किया, कुरान करीम में है ना। और वहाँ अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से, जितने हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं, नसरानी है, सब के सब को इकट्ठा करके पूछा था सबके रूहों से, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उस वक्त सब ने इकरार किया था, क़ालू बला, सबने कहा था कि हाँ अल्लाह आप हमारा रब है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे वो अहद याद है, अल्लाह ताला ने जब वो अहद लिया था तब वो अहद मुझे याद है। तो अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया था, लेकिन हम दुनिया में आए और दुनिया में आने के बाद क्या हो गए? भटक गए, भूल गए। बहुत सारे लोग जो है खुदा को नहीं मानते, खुदा के वजूद का इनकार कर दिया उन्होंने। तो जब क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला सबको इकट्ठा करेगा, तो वहाँ अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, अलम अअहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत न करो, उसके बावजूद भी तुम भटक गए? तो अल्लाह ताला क़यामत में डांटेगा लोगों को, अलम अअहद अलैकुम या बनी आदम, अरे इंसान की औलाद, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था अल्लाह ताबुदु शैतान, कि तुम शैतान की इबादत ना करो। क्या इंसान जो है ना दुनिया के अंदर जो जितनी बुराइयाँ करता है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है, वो किसी वजह से तोड़ता है? शैतान की बहकावे की वजह से तोड़ता है। तो शिकवा कर रहे हैं शेख रहमतुल्लाह अलैह कि एक दुश्मन यानी शैतान, हमने तो अहद लिया था ना कि हम अल्लाह की बात करेंगे, लेकिन अपने दुश्मन के बहकाने की वजह से, अपने दुश्मन की बात की वजह से हम जो है अल्लाह के हद को तोड़ देते हैं। बकौले दुश्मन पैमाने दोस्ती बशिकस्ती, दुश्मन की बात की वजह से, दुश्मन से कौन मुराद है? शैतान। शैतान की बात की वजह से तूने दोस्ती के पैमान को तोड़ दिया। बीबी तू देख कि अज़ के मुरीदी, कि तू किससे कतई ताल्लुक़ कर रहा है, वबा के पेवस्ती, और किससे दोस्ती कर रहा है। यानी गौर करना चाहिए कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। हिकमत शैतान बा मुखलिसा बर नयायद, शैतान मुखलिसीन पर गालिब नहीं आ सकता है। शैतान ने जब कहा था ना कि अल्लाह मुझे बहकाने की इजाज़त दे दीजिए, तो अल्लाह ने कहा जाओ मैं इजाज़त तो देता हूँ, लेकिन जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उनको तुम बहका नहीं सकोगे। तो शैतान बा मुखलिसा बर नयायद, शैतान मुखलिसीन पर गालिब नहीं आ सकता है। वसुल्ता बा मुखलिसा, और बादशाह मुखलिसों पर, यानी मुफलिस जो आदमी, जो फ़कीर आदमी है, उस पर बादशाह गालिब नहीं आ सकता। मतलब बादशाह क्या कर सकता है? उसका क्या बिगाड़ लेगा? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ क्या है? उसका जान है, और तो कुछ है नहीं। भाई किसी के पास अगर रुपया है, माल जमा करके रखा है उसने, तो बादशाह क्या करेगा? उसको बिगाड़ लेगा, उसका सारा माल और दौलत छीन लेगा, कब्जा कर लेगा। लेकिन मुफलिस आदमी वो क्या करेगा? उसको तो कुछ है ही नहीं। मसनवी वामश मिदा आके बेनमाज अस्त, उस शख्स को मत दो जो बेनमाजी है। यानी जो बेनमाजी है, यानी बेनमाजी से मुराद ये है कि जो नाफरमान है, जो क्या है? फासिक बंदा, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, उस आदमी को कभी भी कर्ज नहीं देना चाहिए। जो अल्लाह के हुकूक को अदा नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे कर्ज को कैसे वापस करेगा? वामश मिदा आके बेनमाज अस्त, उस आदमी को मत दो जो बेनमाजी है।
गरचे दहनश जफाका बाज अस्त, गरचे दहनश ज़फ़ाक़ा बाज़ अस्त, अगरचे उसका मुँह गरचे उसका मुँह फाके की वजह से खुला हुआ हो। फाक़े की वजह से बहुत ज़्यादा भूखा है, एकदम भूख की वजह से आ रहा है, फिर भी उसको कर्ज मत दो। कि को फ़र्ज़ खुदा नमी गुजारद, ये खुदा के कर्ज को अदा नहीं कर रहा है। ज़कर से तू नीज़ गमदारद, तो तेरे कर्ज की क्या फ़िक्र करेगा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकमत जान